सरलीकरण। 10 क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से पढ़ने आज। नंबर 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना। संख्याओं का योग। ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फार्मूला याद कर लेना, n+1/2। n+1/2 बस मान रख देना है, हल कर देना है। यहाँ पे 10 11 तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आ जाए, लगातार 10 सम संख्याओं का योग। लगातार 10 सम का मतलब इवन, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। तो यहां योग का फार्मूला लगा देना, n+1 बस, n+1। तो यहां लिख देना 10 × 11 तो 110। समझ में आई बात? तीसरा यहीं पर एक क्वेश्चन हो सकता है, लगातार 10 विषम संख्याओं का योग। ये विषम ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, तो ये इसका योग होता है सीधे n², यानी 10 का स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 100। तो देखिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, योग के हैं और रटे होना चाहिए बिल्कुल। समझ में आ गई बात? नोट कर लो। चलिए अगला है चौथा। चौथा नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग ये प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर होती है, ठीक है? तो जोड़ लेते हैं 2 3 5 7। एक से मत लेना, एक यूनिक नंबर में आता है, ना भाज्य है ना अभाज्य। 7 5 12 3 15 और 2। गलती यही लोग करते हैं जैसे योगेश ने किया। एक नहीं लेना। कहां से शुरू करेंगे? 2 से। ठीक है, चलिए 5वां नंबर। अगला है 2 3 4 स्टार 5। 2 3 4 स्टार 5 डिवाइड बाई 9। तो स्टार की जगह क्या रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो जोड़ लेना है। तो 3 2 5 4 9 5 14। कितना रखें कि 18 बन जाए? 4 रख दें। तो स्टार की जगह हम रख सकते हैं 4। हाँ, योग, पूरे का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। 3 2 5 5 4 9 5 14। 4 रख दें तो 18 बन जाएगा और 18 9 से कटता है। तो यहां पे कौन सा रूल काम करेगा? योग का। समझ में आ रही बात? छठा क्वेश्चन आया है 92675। 92675 स्टार 2 डिवाइड बाई 8। स्टार की जगह क्या आएगा? तो लास्ट के 3 अंक लेना है केवल, पीछे से कोई मतलब नहीं। लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए।
तो अगर हम 1 रख दें तो 512 बन जाएगा, और 512 8 का क्यूब होता है, 8 से कट जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार की जगह 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो प्रेम से ये कट जाएगा पूरी संख्या। समझ में आ रही बात? लिख लो इसको पहले। आप यहाँ पर ये योग का रूल है। ये लास्ट के आप, हाँ, आप डिवीजन के रूल पढ़ना जो हमने लिखाए थे पीछे, तो उस रूल में या नोट्स में लिखे हुए हैं रूल। तो 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, 9 का होता है पूरा योग कटना चाहिए। समझ गए आप? हाँ, 3 का प्लस हो गया, 4 का लास्ट के 2 अंक, अगला है 25 आएगा, 205 आएगा। अगला कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर होगा अगला? 7वां। 7वें नंबर में लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 9 तथा 10 के वर्ग, जिसे 9 तथा 10 के वर्ग में जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। वह क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना? तो देखो, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 81 प्लस 100, टोटल 181 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ दें कि यह संख्या स्क्वायर हो जाए? तो 181 के बाद कौन सी संख्या वर्ग बनती है? 13 का वर्ग क्या होता है? 169। 14 का क्या होती है? 196। तो इसे 196 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इसके बाद जो संख्या 196 ही होती है जो स्क्वायर में हो। तो कितना कम पड़ रहा है? 15 की कमी पड़ रही। तो अगर हम 15 जोड़ दें तो ये संख्या 14 का स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि यही कहा कि पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो अगर इसमें हम 15 जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? 196, जो कि इसका स्क्वायर होगी 14 का। समझ गए? ऐसे। हाँ, 15 हो गया आंसर। ठीक है, चलें आगे। लिख गया सबको? 8वां नंबर। 8वां है 1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं? 1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 10 तथा 13 से विभाजित हों? 10 तथा 13 से विभाजित हों। ये तो तथा का मतलब ये है ना, या तो 13 से हो रही है या 10 या नहीं, दोनों से, 10 से भी हो 13 से। तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लो, एलसीएम। 130 हो गया, 130 का भाग दे दो 1000 में, 13 सत्ते 91। यहां पर इससे कोई लेना देना नहीं। कितनी संख्याएं आ गई? 7 संख्याएं आ गई। कितनी हो गई? 7 संख्याएं हो गई जो 1000 से कम होंगी और 130 से विभाजित। चाहे करके देख लो। देखो, 130 तो पहली ही होगी, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पना 65, 3 छंग 78 और 13 सत्तर
सत्ते, यही तो 7 है और कोई संख्या नहीं। जो 130 से यही कटेंगी केवल 7, तो ये देखो 7 मिल गया। समझ गए आप? आगे 9वां नंबर, चलें आगे। 9 नंबर में 6735 K1 लिखा है, डिवाइड 9 करना है। बताएं जरा के की जगह क्या आएगा? 7 6 13 8 6 13 बताओ। 13 13 14 16 16 17 18 19 21 22 23 23 24 25 26 27 5 आएगा। डेलीवेरी बोलना पड़ेगा ना, लेना पड़ा वही लेना कुछ पैसा आती है ना अभी टाइम लग जाएगा 8:30 हो गए अब दिन में। हाँ जी, अब टाइम का चूंकि क्लासें होती हैं तो अभी कुछ वो नहीं रहता कि कब फ्री हो जाते। हाँ ठीक 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 है। इसका आंसर 5 है 5 5 कितना आ गया इसका आंसर? 5। तो यहाँ पे के की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 7 6 13 13 और 3 16 16 5 21 और 1 22 5 27। देख रहे हैं बड़ी आसानी से क्वेश्चन होंगे। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे 7236 के। अरे नरेंद्र भाई आवाज आ रही है सही? आज किसी का मैसेज नहीं आया हेलो हाय का। नरेंद्र भाई 7236 के 2, ठीक है। तो यहां से आपको 8 से डिवाइड करना है, तो बताएं के की जगह क्या आएगा? सॉल्व करें जरा, बताएं के की जगह क्या आना चाहिए? हम्म 3 के की जगह हम क्या रख लें? 3। तो देखो ये 632 हुआ, क्या 632 8 से कट जाएगा? 8 सत्ते 56, 13 में से 6 घटे 7 और 2 8 9 72, ये देखिए कट गया। तो हमें क्या करना है? 8 के रूल में लास्ट के देखना है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए इसी बात पर एक छोटा सा टेस्ट हो जाए एक क्वेश्चन का। हर दिन एक क्वेश्चन आपको याद दिलाएंगे। एनटीपीसी रेलवे का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आया है एनटीपीसी रेलवे में, जो पिछला एनटीपीसी हुआ था उसमें। तो एक क्वेश्चन आया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 213, बी ऑप्शन में इन्होंने दिया है 173, सी ऑप्शन दिया है 143 और डी ऑप्शन इन्होंने दिया है 123। 4 ऑप्शन है ये। पूछा है इन चारों में
कौन सी अभाज्य संख्या है? रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन आया हुआ है ये। एक क्वेश्चन डेली टेस्ट लेंगे आपका क्लास के बाद, जिससे आप अपने आप को चेक करते चलो। तो बताएं, ए सही, बी सही, सी सही या डी सही? जल्दी बताओ। बताएं कशिश, नरेंद्र भाई बताएं। है 1 2 3 तो 3 से ही कट जाएगा यार। 1 2 3 3 से नहीं कट जाएगा है। 3 चौक 12, 3 1 कम 3। सोचो सोचो सोचो। विचार करें जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं पेपर में। हैं 173, 173। याद करिएगा, हमने एक नोट लिखाया था एक टाइम में, महत्वपूर्ण अभाज्य संख्याएं। आप कॉपी पलट के देखना, जो लोगों ने पहले पढ़ा होगा क्लास है, लिखवाई थी। उसमें हमने लिखाया था ऐसे 97, 101, 373 ऐसे करके 173 ऐसी संख्याएं लिखाई थी, है ना। इस टाइप से संख्याएं लिखाई थी कुछ, और बताई भी थी कि ये इंपॉर्टेंट संख्याएं होती जो कटती नहीं किसी से। देखो ये 3 से कटेगी, ये भी 3 से कट जाएगी, ये 11 से कट जाएगी। 11 कम 11, 11 23, 3 तो कट रही, ये नहीं कट रही किसी से। समझ गए? तो ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपको याद दिलाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। आ जाइए रीजनिंग में। आज का रीजनिंग का टॉपिक है क्रम व्यवस्थीकरण का दूसरा पार्ट। हाँ, और अगर पेज नंबर देखना चाहें सर, ये पेज नंबर तो पहले भी दिए थे स्पष्टीकरण के, है, उसमें हाँ मिल जाएंगे, वही